नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम छोटे छोटे 2-3 टॉपिक करने की कोशिश करेंगे जो कि संख्या पद्धति पर ही आधारित है, पर मैंने इनको अलग से करवाया है। वो इसलिए कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा संख्या पद्धति में मिलता हुआ टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसी के साथ करवा दें। तो आज रहेगा दशमलव को भिन्न में बदलना तथा इकाई अंक और थोड़ा गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव के बारे में मैंने बताया था, दशमलव वो संख्याएँ हैं जिनमें दशमलव अंक के बाद या तो शांत प्रवृत्ति की रहेगी या अशांत प्रवृत्ति की रहेगी। ठीक है, ऐसे ही पहले ही जो संख्या है वो शांत प्रवृत्ति दशमलव वाली है। तो शांत प्रवृत्ति की मैं यहाँ टाइप डाल लेता हूँ, आपको टाइप 1 है ना, शांत प्रवृत्ति वाली, शांत प्रवृत्ति की दशमलव संख्या है। ठीक है, एक तो अपने पास होती है, कोई भी संख्या हुई 9.8732। ठीक है, इसको तो बदलना सभी जानते ही हैं, कुछ नहीं करना होता। पॉइंट हटाया, संख्याएं गिनी 1 2 3 4, पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद था 4, तो सीधे 1 2 3 4। इनको सब जानते हैं, इनमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। दिक्कत आती है जब ये आवर्ती वाली हो जाती है ना। तो दूसरा इसका पार्ट है आवर्ती, मतलब अंक दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती, अंकों या किसी अंक की आवर्ती। तो देखो एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कोई संख्या दे दी 0.77777 आगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो वो ऐसे देगा या फिर वो देगा 0.7 पे बार। तो ऐसी संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सा काम है। जितने दशमलव, अब दशमलव नहीं बार नहीं होता तो नीचे क्या करते 10 करते, पर बार लगी हुई है तो 10 से तो कम करेंगे। अब ये देखना है कितने अंकों की आवर्ती हो रही है। अगर एक अंक की आवर्ती हो रही है तो फिर 10 - 1 कर देते हैं और ऊपर 1। भाई एक ही अंक की आवर्ती होती है इसलिए 10 और -1। ठीक है, तो इसको बदलते ही कितने हो गए 7/9। ठीक है, ऐसा नहीं तो सीधा आप यूँ भी लिख सकते हैं, जितने अंकों की आवर्ती हो उसको उसमें से एक घटा दो। जैसे अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 0.369। ठीक है, और इन तीनों के ऊपर लग रहा है बार। अब ये संख्या पूछ ले वो एग्ज़ाम में और कहे कि इसको भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन वही। ऐसे तो 1 2 3 नीचे 1000 आना चाहिए था, पर आवर्ती हो रही है तो हम 1000 ना आना के सीधा 1000 में से या तो -1 कर दो या फिर सीधा लिखने लग जाओ 369999। ठीक है, और ये संख्या कट रही है तो काट सकते हो। तो ये देखो 3 से कट रही है, तो 1 2 3 3 3 3 4 और 1 1 1। जब आप भाग दोगे तो आपको ऐसा ही दशमलव संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ऐसी संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसी दशमलव संख्याओं के बारे में जो दशमलव में तो हो, पर दशमलव के बाद कुछ अंक तो बिना आवर्ती के हो, और उस अंकों के बाद जो भी अंक बच रहे हैं वो आवर्ती में हो, है ना। कुछ अंक बिना आवर्ती के और शेष अंक आवर्ती में हो। देखो ऐसे भाषा में नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल लिख के देता हूँ। क्वेश्चन दे दिया उसने 0.18888 की आवर्ती हो रही है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बस हल्का सा ध्यान में रखना होता है। 0.18 और 8 की हो रही है आवर्ती, कुछ नहीं करना। जो भी संख्या दी हुई है उसमें से जो आवर्ती के पहले अंक जो है, मतलब पॉइंट के बाद जिन अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है उस अंक को घटा देना है। ठीक है,
और बटे, जैसे एक संख्या की आवर्ती नहीं हो रही थी ना, तो उसका तो लिख लो 10, और बाकी का जो बार रहता है उसका अपन क्या लिखते हैं 9। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 17/90, ये इसका आंसर। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 0.24565656, देखो ये भी ऐसी है, पॉइंट के बाद कुछ अंकों की तो आवर्ती नहीं हो रही है, बाकी अंकों की आवर्ती हो रही है। तो वही सेम काम क्या, 24 और 56, भाई संख्या लेंगे ना, पहले तो इसको पहले पॉइंट में और बार के रूप में लिख लिया मैंने ये। ठीक है, कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। वही काम 0.2456, इसको हटा देते हैं पॉइंट को, 56 में से क्या माइनस करना है, वो वर्ण जिनकी आवर्ती नहीं हो रही है, वो अंक जिनकी आवर्ती नहीं हो रही है, तो कौन है 24, तो माइनस का 24। ठीक है, अब बटा में क्या लगाना है, 2 अंक है जिनकी आवर्ती नहीं हो रही, तो वही पुराना वाला मेथड, जहाँ अंक पॉइंट नहीं होते तो वहाँ 2 अंकों का क्या लगता था 100, अब बाकी 2 अंकों की आवर्ती थी तो क्या लगेगा 99, भाई एक कम कर देते हैं अपन आवर्ती वालों में। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो 2 3 24 और नीचे आ जाएगा 9900, ये आंसर हो गया। एग्जाम में इससे शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है, तो कट के आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पिछली बार भर्तियों में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो एक बार इनको देख लेते हैं। 0.875 पे और 75 पे क्या लग रहा है बार का मान बताइए, है ना। तो सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, क्या करना होगा 875, पहले पूरा लिख लेते हैं, 0.8 और बार लग रहा है इस पर। ठीक है, तो क्या है ये 875, क्या पढ़ा था, जो आवर्ती वाले जो अंक नहीं है उन अंकों को क्या करना है घटाना है। तो यहाँ कौन है आवर्ती का बिना अंक 1, वो भी कौन से वाले दशमलव के बाद वाले। ठीक है, दशमलव के बाद वाले आवर्ती के अंक को घटा दिए। ठीक है, और बटे क्या कर दिया, बटे क्या, अब ये बिना आवर्ती का है तो इसका तो हो गया 10, क्योंकि कोई बार नहीं लग रही, और जिनके बार लगती है उनमें क्या करते हैं अपन 1 घटा देते हैं। तो 2 अंक थे तो 2 में से 1 घटा दिया तो कितने 99। ठीक है, घटाएंगे 15 में से 7 6 8 और ये हो गया 990, मिल रहा है सी आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आप चाहो तो होमवर्क कर सकते हो, इसे देखते हैं ना। आवर्ती संख्या दे रखी है 24.56 और 78 की आवर्ती हो रही है, क्या कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए। चलो, ऐसा सवाल हुआ भी नहीं था, आ गया है ना। तो क्या बात हुई थी, अगर दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं हैं जो आवर्ती नहीं दिखा रही हो और उसके बाद कुछ अंकों की आवर्ती हो रही हो, तो उनमें क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी है 2456, पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं, 78 पे क्या लग रहा था बार, है ना। ठीक है, तो 24 56 और 78, इसमें से घटाएंगे वो संख्याएं जिनकी आवर्ती नहीं हो रही, वो चाहे पॉइंट के पहले हो या बाद में। यहाँ पहले हैं 24 56, ठीक है, बटे, अब बटे में क्या आएगा, ये 2 अंक हैं तो इन 2 अंकों का तो 100 आ जाएगा, इनटू ये बार लग रही थी तो इसका हो गया 99। ठीक है, घटाते हैं, 8 में से 2, 7 में से 2 और 6 में से 2, 5 में से 2 गए तो 3 और 24 के 24 बटे 9900 मिल रहा है क्या, हाँ बी ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर बी। ठीक है, अब कुछ इकाई अंक के बारे में जान लेते हैं। अब कंपटीशन में और भी कुछ पूछा जाता है, वो है इकाई अंक, है ना, नंबर सिस्टम में आता है इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक में मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सारे टॉपिक बता दूंगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 टॉपिक है मुश्किल से, है ना। पहले तो वो ऐसे गुणनफल में संख्या दे देता है, यानी 743 514 512 717 215 इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा और पूछेगा क्या इकाई अंक, है ना। सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, देखो खुद ध्यान नहीं रखना, अगर 2 व 5 का कोई एक भी मल्टीपल आया तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, है ना।
2 और 5 का कोई एक भी मल्टीपल आ गया, कौन से में, किन में मल्टीपल, सबका इकाई अंक देखने पर, है ना। तो इकाई अंक देखे 3, 2, 7 और 5। अब इसमें 2 और 5 का एक भी इकाई अंक आ गया, मतलब 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। अगर दो कम से कम एक 2 मिल जाए या कम से कम एक 5 मिल जाए, पर दोनों 7 मिले तो भाई 2 और 5 का गुणनखंड अपन कह सकते हैं ना 10 हो जाता है। तो इकाई अंक हमेशा फिर 0 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ गया 0। और इसके लिए और देख सकते हैं, अगर किसी में इकाई अंक 0 ही है और मल्टीपल में है तो उसका तो 0 आएगा ही आएगा। बाकी अगर ऐसी है कि जिसमें 2 भी नहीं हो, 5 भी नहीं हो, जहाँ इकाई अंक 0 नहीं दिख रहा, तो वहाँ बचे कुछ इकाई अंक, मतलब जो भी इकाई अंक दे रखे हों उनको मल्टीप्लाई कर लो, और जो उन मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक आएगा वही उस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ बड़ी सी पावर देके, बड़ी सी संख्या देके उसकी क्या दे रखी है, पावर। तो इससे में इकाई अंक देखने के लिए जो भी पावर दे रखी हो उसमें 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जब 1 से 9 तक के अंकों का वर्ग निकाला जाता है और वर्ग के बाद उसके क्यूब निकाले जाते हैं, क्यूब के बाद उसकी घात 4 निकाली जाती है, तो 4 के बाद जो 5वीं निकालते हैं ना, तो उन सब में इकाई अंक कम से कम 4 के बाद 5वीं में रिपीट होने लग जाते हैं। कुछ संख्याओं में तो तीसरी में रिपीट होने लग जाते हैं, है ना। तो एक बेसिक रूल बना रखा है कि 4 में तो सबके रिपीट होने लग ही जाते हैं, तो रिपीट होने लग जाते हैं। 4 का भाग दे दो, 4 का भाग कितनी बार गया, जितनी बार गया जाए। लास्ट में अपन को बताया कि शेषफल क्या बच रहा है, क्या जानना है अपन को, शेषफल क्या बच रहा है। तो शेषफल 4 दूनी 8, और यहाँ 8 के बाद 3, 32, 8 चौक 32, शेषफल 1 बच रहा है। तो जो बच रहा है ना उसी को पावर लगानी है। किसके पावर लगानी है भाई, उसी को पावर लगानी है, उसी संख्या के इकाई अंक के, है ना, इकाई अंक के। तो 3 के पावर लगा देते 1। इकाई अंक क्या है, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3। और तो आंसर में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3, ठीक। 1-2 सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है 7 की पावर 71, 6 की 63, 3 की 65 का मात्रक अंक, है ना। अब इसमें मैंने मात्रक अंक को हाईलाइट कर दिया था भाई, मात्रक अंक। अब मात्रक अंक होता क्या है, इकाई अंक, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो यूनिट प्लेस, एक ही चीज़ है। मात्रक अंक, मात्रक जो पहले आएगी वही, है ना। तो हिंदी में इसके अलग अलग नाम है, बाकी इंग्लिश में यूनिट प्लेस पूछते हैं, ठीक है। तो बताइए अब क्या करना होगा, जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करो। तीनों के अलग अलग पावर दे रखी तो और तीनों को अलग अलग 4 से डिवाइड कर देते हैं। कर दिया, 4 बचे 3, 31, 7 चौक 28। तो शेषफल लिख लेते हैं, शेषफल किसका क्या बच रहा है ना, इन्हीं से काम है। तो यहाँ बच रहा है 3, 4, 21, 4 3 20, 4 5 20, 3, 1 चौक 4, 25, 6 चौक 24, 1, ठीक है। और जो भी शेषफल बच रहा है वो कहाँ लगा दो, इकाई अंक। यहाँ तो दिया ही एक अंक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। और 6 के लगाया 3, ठीक है, और 3 के लगाया 1, और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 7 की इकाई अंक है ना, 7 और 7 का होगा, 7 का 7 गुना करेंगे तो 49, और 49 का 7 से करेंगे तो 63। तो अपन को केवल 3 ही याद रखना है, आगे की बोले गणित अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके इकाई अंक में कितना आएगा, 3। इसके में 6, और 6 से 6 को गुना करेंगे 6। ये बढ़िया बेनिफिट है 6 का कि हमेशा 6 ही आता है, ठीक है। और इसका आएगा 3। तो 3 3 9 4 54, 54 का आंसर डी, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ दे रखा है 234 की घात 94, 234 की घात 95, ठीक। वही काम करना है जो दे रखा है उसमें, ठीक है। 94 में भाग देंगे 4 का, और 95 में भाग देंगे 4 का, ठीक है। 2 भाग, तो 4 दूनी और 12, 14, और 14 के शेषफल बचे कितने, शेषफल लिख लेते हैं यहाँ, शेषफल 2, और ये 4 दूनी 8, 15, शेषफल बचे कितने, 3, ठीक है। अब 4 की घात 2 लगा दी, इकाई अंक 4 है ना, और 4 की घात 3 लगा दी। पर डिफरेंस ये है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देते, प्लस में प्लस करना होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 16, और यहाँ 64, 6 और 4 10, 10 का 0, ठीक है। अपन को केवल इससे ध्यान है, इकाई अंक से। ऐसे होगा तो 80, और इकाई अंक 0, तो 0, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और गुणनखंड, महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय वगैरह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रखिए, आगे की वीडियो को लगातार देखिए, आने वाली वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।